जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन जय ब्रज जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज श्री हरिनाम कीर्तन। हरे कृष्णा। प्रार्थना से चालू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा रघुनाथा श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे।
हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का ये भागवतम के विहंगावलोकन में स्वागत है। एक शुरुआत में मैं बोलना चाहता हूँ कि एक्चुअली क्या है हुआ है कि कुछ भक्तगण ऑनलाइन भी आए हैं, सासवाड़ के और शिरवल के, क्योंकि आज उनको विनती किया गया। हालांकि ये चर्चा 2 दिन पहले चालू हुआ था, तो लास्ट 2 दिन में हमने पहले 3 स्कंद का सारांश देखा था। तो आज हम चौथे स्कंद से शुरुआत करेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 10-15 भक्तगण आए हैं ऑनलाइन, तो बहुत जल्दी से हम पहले 3 स्कंदों को देख लेंगे, और अगर चाहिए ये भक्तों को बाद में, तो ये कक्षा खत्म होने के बाद में अगर उनका इच्छा है तो मैं वो आधे घंटे में बता सकता। तो बहुत बहुत सबको, सबसे प्रथम सब भक्तों को मैं कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप सब लोग भागवतम सुनने के लिए आए हैं। हालांकि मेरा कुछ पात्रता नहीं है बोलने का, लेकिन कुछ प्रयास कर रहा है स्मरण, भगवान स्मरण करने का, बस। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका अमूल्य समय निकाल के आप आए हो सब भक्तगण इधर। तो हम भागवतम हमने देखा कि कैसे भागवतम ये बहुत विशाल ग्रंथ है जिसमें 12 स्कंध है। तो सुखदेव गोस्वामी उसमें बताते हैं कि 10 महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। हालांकि एक ही विषय है जो है कृष्ण, लेकिन वो एक विषय जो झाड़ के मूल के तरह है, वो हमें दर्शाया गया है पत्ता, तना, फूल, फल इत्यादि रूप से। मतलब हम मूल झाड़ का देख नहीं सकते, लेकिन मूल से जो सब आया है वो सब हम देख सकते हैं पेड़ के भाव में। वैसे ही श्रीमद् भागवत का एक ही विषय है, वो है कृष्ण। वो भी वृंदावन के कृष्ण बोल सकते, लेकिन वो अधोक्षज हैं, तो उनको देखने के लिए बाकी के 9 विषय वस्तु बोले गए। तो वो दूसरे स्कंद में सुखदेव गोस्वामी खुद बताते हैं, दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय में, अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानम पोषणम उथयः मन्वन्तरे ईशानुपथा विरोधो मुक्तिराश्रया। तो ये सब सर्ग, विसर्ग, स्थान इत्यादि, ये सब जो विषय है वो इंगित करते हैं भगवान कृष्ण ये आश्रय तत्व को, जो 10वें स्कंद में दिया हुआ। तो उसका हमने संक्षेप रूप में देखा, और हमें सब पता है कि ये भागवत कैसे कलियुग में भगवान का अवतार है, ग्रंथ अवतार है भगवान का। जैसे कलियुग में कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, वैसे ही कलियुग में भागवत का भी अवतार हुआ है, जो हमें कृष्ण को दर्शा सकता है। तो हरि नाम और हरि कथा, ये दोनों हरि से भिन्न है। तो ये है ग्रंथ अवतार जिसमें हरि नाम और हरि कथा, इसका महिमा बताया गया है। तो वो हमारी आंखें खोल के हमें कृष्ण दिखाया है। तो ये सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी का प्रार्थना हमने देखा था, जो हर एक विषय वस्तु जो है, हर एक जो स्कंद है वो भगवान, जैसे भागवतम भगवान है, तो फिर हर एक स्कंद उनके अलग अलग अंग है। तो वो ये चित्र में आप देख सकते हो, उसके अंदर हम नहीं जाएंगे अभी। उसके आगे तो ये सब मैंने बताया।
तो महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर हम ये, जैसे कि भागवत को बताया गया है आध्यात्म दीप, सुखदेव गोस्वामी का स्मरण करते हुए बताते हैं कि उन्होंने भागवतम का रचना किया जो अध्यात्म दीप है, और खुद, और उनका तुलना हुआ है सूरज से भी, और उनका तुलना हुआ है पके हुए फल से। सो वेद व्यास जी उसको बोलता है ये पका हुआ फल है। तो इसका अर्थ क्या है आप चित्र के माध्यम में देख सकते हैं। अगर आप सिर्फ दो अगर विषय वस्तु समझते हैं भागवत का, जो है सर्ग और निरोध, मतलब हर एक चीज का सृष्टि और उसका विनाश, अगर ये देखते हो अगर भौतिक जगत में, तो आपको दीप जैसा थोड़ा सा उजाला होगा और आपका भय चला जाएगा। लेकिन अगर आप 9 टॉपिक को समझ पाते हो, सर्ग विसर्ग इत्यादि, तो जैसे सूरज उगने के बाद जितना उजाला होने के बाद सब कुछ दिखाई देता है, वैसा हम भौतिक जगत उसके सत्य रूप में देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये देखना नहीं तो क्या बोलना, बहुत अच्छा दृष्टि मिलना, ये भागवत का ध्येय नहीं है। भागवत का ध्येय का है पका हुआ फल है, वो देखना नहीं है, वो चखना है। पका हुआ फल को चखना है, वो चखने के लिए 10वां टॉपिक समझना जरूरी। इसलिए हमें भागवतम जैसे आगे जाएंगे तो भय दूर होगा, सब कुछ अच्छा दिखाई देगा, लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि वो उसको 10वें टॉपिक में कृष्ण लीला के बारे में हमें उसका आस्वादन करना है। तो वो ये चित्र में दिखाया गया है। तो ये पहले स्कंद का ये है कि कैसे पहले स्कंद में बहुत संक्षिप्त रूप में बताया जाएगा तो भागवतम की हिस्ट्री के बारे में बताया गया, भागवत का इतिहास, भागवत कैसे अवतीर्ण हुआ, और भागवत बोलने वाले के बारे में बताया गया है जो है सुखदेव गोस्वामी, थोड़ा सा सूत गोस्वामी इत्यादि, और भागवत सुनने वाले जो है परीक्षित महाराज, उनके आयुष्य के बारे में विस्तार रूप से वर्णन। तो वहाँ अलग अलग संवाद आते हैं, तो उनके हम अभी चर्चा में अभी नहीं जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो हमें पहले स्कंद में देखा वो है अधिकारी तत्व। अधिकारी तत्व मतलब पात्रता, बोलने वाले की पात्रता और सुनने वाले की पात्रता। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज 10वें स्कंद पहले स्कंद में बताया गया है, अलग अलग वार्तालापों के हिसाब से। जैसे कि सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि से बात करते हैं, नारद मुनि वेद व्यास जी से बात करते हैं, या भक्ति वेदांत नारद बच्चे से बात करते हैं। और सबसे चरम वार्तालाप है वो है परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच। तो इससे दर्शाते हैं कि पात्रता क्या होना चाहिए सुनने वाले का और बोलने वाले का। तो हम, और उसमें ज्यादा भर दिया गया है सुनने वाले का पात्रता के लिए, क्योंकि हमें अभी भक्तिमय जीवन में बहुत पात्र वक्ता मिलते हैं। जैसे हमारे गुरु वर्ग है, सन्यासी है, प्रभुपाद के शिष्य हैं, और अनेक बहुत वरिष्ठ भक्त हैं। तो वो जरूर पात्र है। हालांकि मैं पात्र नहीं हूं, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हम सिर्फ अभी चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम पहले स्कंद में बताया गया है कि हमें अच्छा श्रोता बनने का इच्छा करना है। क्या करना है? हमें अधिकारी श्रोता बनना है। ये है पहले स्कंद का निचोड़। क्यों? क्योंकि हम सुन के ही हमारे संस्कारों को बदल सकते हैं, जो बहुत गहरे हैं, और मरते वक्त सिर्फ गहरे संस्कार बाहर आएंगे। जो हमारे जो संस्कार है चेतना में, जो सुपरफिशियल है, तो जो क्या बोलते हैं बाहरी रूप से है, ऊपर ऊपर के, वो संस्कार से हम कृष्ण को याद नहीं कर सकेंगे। अंते नारायण स्मृति होना इतना सरल नहीं है। तो हमारे संस्कार बदलने हैं, गहरे संस्कार, तो हमें बहुत अच्छी तरह से श्रवण करना चाहिए। तो यही है पहले स्कंद का निष्कर्ष कि मुझे अच्छा श्रोता बनना है, जिससे मेरा दृष्टि और दृष्टिकोण का विस्तार होगा। ये मैं भौतिक जगत को सत्य रूप में देख पाऊंगा। तो ये है पहला स्कंद। दूसरे स्कंद में बताया गया है कि मैं कैसे अच्छा श्रोता बन सकता हूं, क्या करना है अच्छा श्रोता बनने के लिए।
तो उसको बोलते हैं साधन तत्व। तो साधन तत्व में यहाँ मैं ऑलरेडी आपको बता दिया कि कैसे परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान, ये हमने चर्चा की। तो कैसे साधन तत्व है भक्ति, कि हमारे सब इंद्रिया भगवान के सेवा में लगाने हैं। और सबसे अहम शुरुआत है वो उसका होता है, प्रहलाद महाराज बताते, श्रवणम कीर्तनम विष्णु इत्यादि। तो शुरुआत होता है कान से। अगर हम सुनेंगे नहीं तो बाकी कुछ नहीं कर पाएंगे, बाकी नवविधा भक्ति। तो श्रवण कैसे करना है वो बताया है कि श्रवण मतलब मतलब श्रद्धा रूप से, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना, मतलब भक्ति भाव में, सेवा भाव में और सराहना करके श्रवण करना, इसको बोलते श्रद्धा। श्रवण का श्रव वो मतलब जो भी भागवत में गया बताया गया है उसको वर्ण करना, उसको ग्रहण करना, पूरे विश्वास से ग्रहण करना कि ये सत्य है। अगर हमारे बुद्धि मन कुछ अलग बोल रहा है तो विनीत भाव से उसको प्रश्न पूछना। तो ये है वर्ण, ये है वो श व ण। तो तीसरा ण सबसे जरूरी है, वो है नम्रता या अभिमान शून्यता। ये चीज, ये ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है अगर हमको गोलोक वृंदावन में जाना है तो। ऐसा बोला है जीव गोस्वामी ने संदर्भों में कि एब्सोल्यूट, क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वास्तविक नम्रता, ये एक ही क्वालिफिकेशन है गोलोक वृंदावन धाम जाने का, जो कि अपने हृदय में प्रकट हो सकता है जब हम भगवान और उनके शुद्ध भक्तों की तरफ बहुत आकर्षित हो जाएं हृदय से, तभी ये नम्रता प्रकट हो सकता है। तो ये कब होगा? जब हम उनके बारे में सुनेंगे जो भागवत में दिया है। हालांकि नम्रता अलग अलग तरीके से आ सकता है, परिस्थिति के हिसाब आ सकता है। कोई आदमी बहुत कठिनाई में जाएगा तो नम्रता आ सकता है, नहीं तो उसके सामने कोई बड़ा आदमी आ जाए तो नम्रता आ सकता है। लेकिन ये सब वास्तविक नम्रता नहीं है। वास्तविक नम्रता आई थी उद्धव में, जब वो गोपियों को भक्ति को देखा तब। तो ये है वास्तविक नम्रता। ये भागवत पुराण का जो सार हमें ग्रहण करना है तो ये इससे उसका श्रवण करके आएगा। तो ऐसा हमें श्रवण करना, ये है साधन तत्व। ये श्रवण करके हम हमारी सभी इंद्रियाएं कीर्तन, वंदन, पाद सेवन इत्यादि में लगा सकते हैं। तो ये है साधन तत्व जो दूसरे स्कंद में बताया गया है। तो पहला और दूसरा स्कंद भगवान के चरण कमल माने जाते हैं। कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें दर्शन भी भगवान का लेना चाहिए तो चरण कमल से शुरुआत करना चाहिए। हालांकि जो चेहरा है वो बहुत आकर्षक है, लेकिन तो भी पहले कहाँ देखना है? पहले चरण कमल में देखना। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं दूसरे स्कंद में 8वें के 9वें अध्याय में परपोर्ट में कि जब तक हमारा काम वासना दूर नहीं होता तब तक हमने पहले 2 स्कंद पढ़ने चाहिए, प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो मैं जब पढ़ा तभी मैं बहुत डर गया था। लेकिन यही है, जब हम चरण कमल पे ध्यान करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पहले 2 स्कंदों में घुसेंगे तो हम सही भाव पैदा कर सकते हैं भगवान की तरफ। नहीं तो हम अच्छा भगवान का चेहरा देख के आनंद पा सकते हैं, लेकिन वो पूरा भाव सही नहीं रहेगा जब तक हम चरण कमल में स्थित नहीं। प्रभुपाद जी ऐसा वाक्य का इस्तेमाल करते हैं कि अनलेस वी आर एस्टेब्लिश्ड इन द फर्स्ट 2 कैंटोस we should not proceed to further study of Srimad Bhagavatam, ऐसा कुछ प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो और इधर महत्वपूर्ण बात एक थी दूसरे स्कंद में कि दूसरे स्कंद में 3 बार सृष्टि लीला का वर्णन होता है और तीसरे स्कंद में 2 बार आता है और 11वें स्कंद में और 2 बार आता है। तो ये सृष्टि लीला हालांकि है क्लिष्ट, लेकिन इधर बताया जा रहा है, जैसे आप अगले स्लाइड में देखोगे, ये है दूसरे, हाँ ये कि ये सृष्टि लीला ये श्लोक में बताया गया है। मायाम वर्णयतो अमुष्य ईश्वरस्य अनुबोधतः क्षणवतः श्रद्धया नित्यम मयात्मा न मुह्यति। तो ये माया से हम मुक्त कब होंगे? जब भगवान का लीला हम ये बहिरंग शक्ति, भगवान का बहिरंग शक्ति से जो लीला होता है, जो सृष्टि, उससे सृष्टि पैदा होता है, उसको हम क्षणवतः श्रद्धया नित्यम, उसको नियमित रूप से और श्रद्धा से और अनुमोदन करके जब हम सुनेंगे
तो हम माया से मुक्त होंगे। हम बहिरंग शक्ति से मुक्त होके हम अंतरंग शक्ति में समझने का प्रयास कर सकते हैं। ये भागवत के 2-7-53 श्लोक में बताया जो आप स्लाइड में देख रहे हैं। तो ये है बहुत क्लिष्ट, ये अभी चर्चा नहीं करेंगे। तो उसके बाद हमने तीसरे स्कंद में देखा, तो तीसरे स्कंद का महत्वपूर्ण चीज है सर्ग। तो सर्ग मतलब सृष्टि। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज समझना है हमें कि कैसे ये सृष्टि भगवान ने बनाया है। भगवान सर्व कारण के कारण। ये सब सामग्री जो हमें दिखता है, भूमि रापो नलो वायु खम, या पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये इंद्रिया कर्मेंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया इत्यादि, ये सब जो सामग्री है जिससे सब कुछ चीज बना हुआ है वो भगवान से उत्पन्न होता है और भगवान उसके नियंत्रण में रहते हैं हर एक क्षण। तो यही हमें समझना है ये तीसरे स्कंद में। और जब हम ये समझेंगे तब भी हमें पता चलेगा कि माया बहिरंग शक्ति कार्य कैसे करता है भगवान, कि वो हमें कुछ चीज दिखाता है और कुछ चीज छुपाता है। वो कैसे? वो हमारे भावना के ऊपर, जैसे मतलब ये जब जैसे हम लैपटॉप, अभी ये मेरा लैपटॉप है समझो, तो ये HP का लैपटॉप, दूसरे के पास भी ऐसा का ऐसा ही लैपटॉप है, लेकिन वो खोलने के बाद उसको जो दिखेगा वो अलग रहेगा मेरे लैपटॉप में और दूसरे के लैपटॉप, क्योंकि उसमें अलग अलग सेटिंग में चेंज कर सकते। लैपटॉप तो वही, वैसे ही ये भौतिक जगत का सामग्री सबके लिए सेम है, लेकिन आप क्या देख पाएंगे, आप माया आपको क्या दिखाएगी और क्या ओझल करेगी और क्या दिखाएगी, ये आपके भाव के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये माया का कार्यकलाप इसमें समझ में आता है। और इसमें सबसे बड़ा गलत धारणा निकलता है वो है वैज्ञानिक विचारधारा। मतलब यहाँ हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में हम नहीं बोल रहे, वो गलत नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्ति ये वैज्ञानिक है, लेकिन वैज्ञानिक विचारधारा इधर तीसरे स्कंद में उसका ये विचारधारा को खंडन किया है। सांख्य फिलोसॉफी बोलते हैं उसको। तो ये विचारधारा क्या है? जो साइंटिस्ट लोग मानते हैं कि भाई भौतिक पदार्थ से ये जग बना है, भौतिक अलग अलग भौतिक पदार्थ एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं और तीसरा चीज पैदा होता है। और हमने बहुत सारा संशोधन किया है और हम करेंगे और हम जो चाहिए वो हम बना सकते हैं, और हम फ्यूचर में आदमी को भी बना देंगे, ऐसे साइंटिस्ट लोग बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी उनको बोलते हैं तो वो छोड़ो, आप पहले एक मच्छर बना के दिखाओ। तो भी ये गलत धारणा है कि, इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या पुस्तक लिखा, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, कि ये पदार्थ और पदार्थ के एक दूसरे घुल मिलाव से कुछ बनता नहीं है, इसमें भगवान का हस्तक्षेप है, इसलिए सब बन रहा है। लेकिन ये लोग ऐसा देख नहीं सकते। तो क्या होता है उनका, उसमें लोभ और भोग वृत्ति बढ़ता है और सबका विनाश होता है, बाकी कुछ नहीं होता। तो ये सबसे बड़ा गलत धारणा तीसरे स्कंद में खंडन किया गया है। तो यहाँ तक हमने चर्चा किया था। तो ये मैंने बहुत संक्षेप में बताया अभी। तो अभी हम चालू करेंगे चौथे। तो तीसरे और चौथे स्कंद में, हाँ वो दो पिक्चर थे। तीसरे और चौथे स्कंद में एक कनेक्शन है। कनेक्शन मतलब क्या, जुड़ाव है। तो तीसरे स्कंद में हमने देखा कि कैसे ये वैज्ञानिक मेंटालिटी को डिफीट किया है। और इसमें ये लीला आता है जो आप चित्र देख रहे हो, दीति और कश्यप। तो दीति गलत समय पर कश्यप को प्रस्तुत होती है भोग करने के लिए, और उसका परिणाम क्या होता है, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म होता है, जो लोभ के मूर्तिमान स्वरूप है। उससे अगर आप विरोधाभास करके दूसरा लीला बताया है, वो है कर्दम मुनि और देवहूति का। जो देवहूति राजकन्या थी, वो महलों में रहती थी, सोने के चमचे में खाती थी, इतने सारे सेवक थे। वो देवहूति अपने पिताजी के इच्छा पर और उन आज्ञा पर कश्यप मुनि, जो बहुत चरम भक्त हैं लेकिन बहुत विरक्त है, उनसे विवाह करती है।
और वो पूरी पतली हो जाती। हाँ, करदम, माफ कीजिए, धन्यवाद। जय श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय, श्री श्री राधा श्याम बिहारी भगवान की जय। तो ये पूरा लाइफ ऑफ यज्ञ, सैक्रिफाइस जो उन्होंने जीवन व्यापन किया, उसके बाद हम देखते हैं जब करदम मुनि खुश हो जाते हैं तब भी उनको एक बहुत बड़ा स्पेसशिप बनाते हैं और उसमें सब वस्तुएं जो आप विचार कर नहीं सकते वो भी रहती है। उसका चरम ये है कि एक मंदाता करके राजा होता है, शायद नहीं, मंदाता नहीं, एक बाकी के बहुत सारे कुछ राजा वो देख के ये हो जाता है कि ऐसा इतना कोई कर सकता है, लेकिन करदम मुनि के पास उतना शक्ति था, लेकिन उसका जो ध्येय था वो भोग नहीं था। और उनका बच्चा कौन पैदा हुए? भगवान खुद पैदा हुए। और हमने देखा कि कैसे वराहदेव ये लोभ का मूर्तिमान स्वरूप का खंडन मार देते हैं। तो वराहदेव का प्रार्थनाओं में आता है कि वराहदेव को क्या बोला गया है? यज्ञपति, तो यज्ञ, लॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइस। हाँ, अरे हाँ, अभी कल ही है क्या? वामन द्वादशी, वो आगे आएगा। वामन है, वामन द्वादशी है, वराह द्वादशी भी आता है एकादशी। तो वराहदेव ये यज्ञ के मूर्तिमान स्वरूप है, ऐसे उनकी प्रार्थनाएं होती। तो तीसरे स्कंद में हमें ऐसे लगेगा कि भाई वैदिक जीवन शैली से हम अगर यज्ञ करके अगर जीवन बिताएंगे तो सब कुछ सही हो जाए। लोभ छोड़ना है और वैज्ञानिक मेंटालिटी छोड़ना, ये अगर ये प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि भाई हम वैदिक जीवन अगर विज्ञान करेंगे तो हम हमारी समस्या नहीं आएगी, ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी हम देखेंगे कैसे हो, क्योंकि चौथे स्कंद में इसका ही विस्तार से वर्णन हुआ है। तो अभी तक कनेक्शन क्या बता? हाँ, आएगा। तो जैसे कि मैंने बताया, वैराग जो सर्ग है वो तीसरे स्कंद में बताया गया है। ब्रह्मा जी आने के पहले जो हुआ, जो ये सामग्री सब बना है। विसर्ग भी तीसरे स्कंद में 12वें चैप्टर में ही चालू होता है, जहां ब्रह्मा जी सृजन करते हैं अलग अलग देहों का। जैसे कुमार आते हैं, बाद में शिव जी प्रकट होते हैं, उसके बाद अलग अलग जीव तो बाद में आते हैं, ये सेजेस, अलग अलग ऋषि मुनि प्रकट होते हैं, लेकिन वो अच्छी तरह से सृजन कर नहीं सकते, तो वो चिंता में पड़ के ये करते हैं। तो तब भी मनु और शत्रुपा पैदा होते हैं, जो बहुत अच्छी तरह से संभोग करके बहुत अच्छी तरह से सृजन करते हैं। ये पहला पेयर है। तो वहां से स्वयंभू मनु शत्रुपा के पहला, उनके थे 3 बेटे और 3 बेटियां और 2 बेटे। तो 3 बेटियां कौन थी? देवहूति, आकुति और प्रसूति। तो देवहूति के बारे में ये स्कंद में तीसरे में हो गया, अच्छी तरह से बता। लेकिन आकुति और प्रसूति इसके बारे में चौथे स्कंद में शुरुआत में बताएं। और उत्तानपाद, और उनके 2 बेटे थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो उत्तानपाद के बारे में भी चौथे स्कंद में पूरा बताया जाए, उनका वंश लीला, जैसे पृथु महाराज, ध्रुव महाराज, प्रचेता, अंग महाराज इत्यादि, ये सब प्राचीनी भरी। और जो प्रियव्रत महाराज है उनके बारे में बताया जाएगा 5वें स्कंद। तो ये विसर्ग यहाँ से चालू होके चौथे स्कंद से लेके 5वें स्कंद में थोड़ा चलेगा। तो ये है। तो अभी हम समझेंगे कि कैसे चौथे स्कंद में बताया जाएगा कि कैसे ये वैदिक जीवन शैली है, ये बहुत अच्छी है बाह्य रूप से, लेकिन इसमें इनहेरेंट को क्या बोलेंगे? इनहेरेंट, इसके अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, इसके अंदर बहुत सारी छुपी हुई चैलेंजेस हैं। ये हम चौथे स्कंद में देख सकते हैं, और इसमें ही यही चौथे स्कंद में बताया है। अगर आप देखोगे, ये सब लोगों का मैंने जो नाम लिया, वो सब लोगों ने कुछ ना यज्ञ वगैरह बहुत सारे किए, लेकिन उनको क्या हुआ? तो अभी चौथे स्कंद में हम घुसेंगे आगे।
तो सबसे पहला स्टोरी है वो है अत्रि मुनि का। जो अत्रि मुनि तपस्या करते हैं, अत्रि मुनि हालांकि अनसुया के पति है, बहुत बड़े ऋषि है, लेकिन वो प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप मेरे बेटे के रूप में आइए। तब क्या होता है, तीनों भगवान आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं रहता भगवान कौन है। तो ये एक पहला प्रॉब्लम है कि बहुत सारे देवी देवता और भगवान रहते हैं वैदिक, इसमें बहुत सारे यज्ञ होते हैं, तो स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आता लोगों को कि किसका पूजा करना। तो ये अत्रि मुनि की लीला से हमें समझते, तो इसको हम देखेंगे आगे। उसके बाद बहुत फेमस जो स्टोरी है, विख्यात स्टोरी आती है, वो है आगे दक्ष सभा, सती और शिवजी। इसका ये बहुत जबरदस्त लीला है, जहां दक्ष सभा से शुरुआत होती है, जहां शिवजी को अपमानित किया जाता है। जो दक्ष है, दक्ष ये सबसे बड़े बड़े यज्ञ करने वाला आदमी था, जहां बड़े बड़े देवता लोग आते थे। सोचो शिवजी आते थे यज्ञ करने के लिए, ब्रह्मा जी, मतलब सोचो वो कितना एक्सपर्ट था यज्ञ करने में। लेकिन वो पूरा गर्व में था। तो तब भी क्या हुआ, शिवजी को उन्होंने अपमानित किया गर्व में, बोला, और पूरा ईर्ष्या भाव से। वो दामाद थे, शिवजी उनके दामाद थे, तो उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका शादी हुआ था, उनका बहुत ईर्ष्या था उनके पास, तो उन्होंने उनको अपमानित किया। उसके बाद बहुत सारा शाप प्रतिशाप हुआ नंदी में। शिवजी परम वैष्णव है, वो तृणादपि सुनीचे न भाव में रहते हैं, तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो चले गए उधर से। लेकिन नंदी उनका शिष्य, वो सहन नहीं कर पाया, तो वहां बहुत सारे शाप प्रतिशाप बहुत बड़े लोगों में हुए, भृगु मुनि जैसे लोगों ने प्रतिशाप दिया। उसके बाद शिवा और सती का वार्तालाप है, जहां सती देवी देखती है कि बहुत सारे लोग दक्ष के पास, मेरे पिता के पास जा रहे, नया सैक्रिफाइस, अलग अलग नए कपड़े गहने पहन के जा रहे, मुझे भी जाना है। तो शिवजी उनको बहुत समझाते हैं, लेकिन सती देवी वो जाती है, और उधर क्या होता है वो आप चित्र में देख सकते हैं। उसके बाद शिवजी बहुत क्रोधित होके दक्ष को मार देते हैं। वो अपने जटा से वीरभद्र को प्रकट करके बोलते हैं मार दो। तो उसके बाद हमें पता है कि स्टोरी, उनको दक्ष को क्या मिलता है, एक अज का, बकरे का हेड मिलता है, और वो वैसा जीता है। तो देखिए, ये हम इसको सोच भी नहीं सकते एक्चुअली, इतना ये चीज है कि दक्ष जैसे आदमी को, जो इतना सुंदर, इतना प्रभावशाली, इतना फेमस, उसको ऐसा होता है। और वापस फिर हालांकि दक्ष को मारा जाता है, लेकिन ब्रह्मा जी और देवता लोग जाते हैं शिव जी के पास कि भाई अब ये दक्ष को वापस चलाओ, नहीं तो ये सब होगा नहीं। फिर उसको वापस के बकरे का ये दिया जाता है। ये बहुत बड़ा स्टोरी आता है। उसके बाद आता है ध्रुव महाराज का कथा, जहां ध्रुव महाराज को इंसल्ट होता है, सुरुचि उनको अपमानित करती है, छोटे बालक को। हम सबको ये आख्यान पता है। इसके बाद उनको भगवान का दर्शन होता है नारद मुनि की कृपा से और सुनीति की कृपा से, ज्यादा महत्वपूर्ण जो है पथ प्रदर्शक गुरु। और बाद में ध्रुव महाराज राज्य करने लगते हैं भगवान के आदेश पे, और बाद में वो भी क्रोधित हो जाते हैं, वो भी बहुत सारे यज्ञ करते हैं अनासक्त होने के लिए, और बाद में वो भगवत धाम चले जाते हैं। और उसके बाद आता है आगे 3-4 आगे पृथु महाराज। ये पृथु महाराज का चरित्र आता है 13 से 23 में। तो उनके पिताजी के पिताजी जो अंग महाराज थे, वो भी बहुत सारे यज्ञ कर रहे थे, उनको भी पुत्र नहीं था, और उन्होंने यज्ञ किया पुत्र प्राप्ति के लिए कि मुझे अच्छा पुत्र प्राप्त। और अंग महाराज बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन उनको कौन पुत्र प्राप्त हुआ, वेण। तो ये देखिए अनिश्चितता यज्ञ का वैदिक। और उसके बाद वेण तो बहुत नास्तिक था। साधुओं ने प्रयास किया उसको कुछ करने का, लेकिन वो उनको भी अपमानित किया, तो साधुओं ने उसको मार दिया। और बाद में उसको ही शरीर को मंथन करके पृथु और अर्ची का अवतीर्ण हुआ। उसके बाद पृथु महाराज ने
धरणी माता को ताड़न किया और उसको दोहा, और सब चीज वापस अच्छी तरह से पृथ्वी के ऊपर बिठा दिया। अच्छी तरह ये पालन शक्ति अवतार है पृथु महाराज, तो उन्होंने दिखा दिया कि ये सब चीज उन्होंने अच्छे से बिठा दी। और उसके बाद दो महत्वपूर्ण प्रसंग आते हैं। ये पृथु महाराज खुद यज्ञ किए बहुत सारे, और 199 यज्ञ किए, और जब 100वां यज्ञ कर रहे थे, और सब प्रजा के लिए कर रहे, स्वार्थ कुछ नहीं, लेकिन क्या हुआ उसमें, इंद्र जी आके बहुत गड़बड़ की, कि वो असुरक्षित महसूस कर रहा था। तो उसके बाद भगवान आके उनको शांत किए, ये सब होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण है कि ये वैदिक संस्कृति जीने वाले आदमी ने कैसे जीना चाहिए, ये पृथु महाराज दिखाते। जब उनके घर पे जो वो फिर सब उनकी प्रजा को एक ये देते हैं, क्या बोलते हैं, आदेश देते हैं, और उसके बाद तुरंत साधु 4 कुमार लोग उनके आते हैं, तो वो उनके तरफ कैसे उनका सेवा करते हैं, उनसे सुनते हैं, इससे हमें दर्शाता है कि क्या करना चाहिए। तो ये भी प्रसंग उधर आता है, और उसके बाद वो तपस्या करके भगवत धाम चले जाते हैं। और सबसे लास्ट सेक्शन है प्रचेतास और प्राचीनी भरिष्यत, और उसके तो क्या कहने, उसका नाम जो प्राचीनी भरिष्यत नाम है, ये नाम ही पड़ा है क्योंकि उसने इतने सारे यज्ञ किए थे कि पूरी पृथ्वी के ऊपर उसका आसन थे, इसलिए उसका नाम हुआ प्राचीनी भरिष्यत। लेकिन हम देख सकते हैं उसको ध्येय का पता नहीं था। वो नारद मुनि को डायरेक्ट बोलता है कि भाई मेरे पहले वाले गुरु सब गड़बड़ थे, आप आए, और सबसे बड़ा उपाख्यान आता है वो 6-7 चैप्टर का, जो अभी इधर राधा दामोदर में चल रहा है, हम उसका श्रवण कर रहे हैं इधर अच्छी तरह से। तो ये है चौथे स्कंद का ओवरव्यू, जहां हमें पता क्या चलता है कि कैसे आगे कैसे ये वैदिक जीवन हालांकि भगवान के आदेशों के ऊपर ही होता है, लेकिन ये स्थूल रूप से भोगी जीवन नहीं है, जहां लोग विधि विधानों का पालन करते हैं, वर्णाश्रम का पालन करते हैं, लेकिन ये जीवन शैली में सूक्ष्म समस्याएं हैं। वो क्या है, वो इधर मैंने जो विहंगावलोक दिया उसमें थोड़ा बताया, लेकिन इधर और क्लियर रूप से इधर दिखेगा आपको कि धुंधला नहीं तो अस्पष्ट परम सत्य क्या है, भगवान कौन है, इसका अस्पष्ट रूप से नहीं तो धुंधला दृष्टि होता है। ये अत्रि मुनि से हम समझ सकते, इतने बड़े शेष थे, इनको पता नहीं था। दूसरा है अनिश्चितता, बहुत बड़ी अनिश्चितता होती है यज्ञ में। जैसे अंग महाराज को क्या चाहिए था, क्या मिला, बराबर की प्राचीनी परिषद का क्या इच्छा था, लेकिन वो ज्यादा बंधन में पड़ रहा था, वो कर रहा था यज्ञ ब्राह्मणों के अंडर, लेकिन वो जा कहा रहा था, अलग जगह पे जा, और उसको ये सब करने के बाद दुख भोगना था। और ध्रुवन महाराज ने भी बहुत सारी ये किए, यज्ञ किए, क्योंकि वो 36,000 ईयर्स इतना लंबा उन्होंने वैदिक कालावधि जिया, तो अनासक्ति पैदा करने के लिए उन्होंने यज्ञ किए बहुत सारे। और पृथु महाराज का मैंने बताया, ये दूसरा प्रॉब्लम है कि इसमें बहुत अनिश्चितता है, और यज्ञ अच्छी तरह से करने में बहुत तकलीफ है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि ये वैदिक जीवन आदमी को भौतिक रूप से आसक्त करता है। बाहरी रूप से वो बहुत भगवान के आधार पर जीवन जीता है आदमी, लेकिन आंतरिक रूप से आदमी आसक्त हो जाता है। तो ये भगवान खुद बताते हैं भगवत गीता में भी, तीसरे स्कंद में आप देखोगे, जब अर्जुन को बोल रहे भगवान कि आप, मैं भी सबको है ना, टू सेट एन एग्जाम्पल, मैं उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए मैं भी कार्य करता हूं, तो अर्जुन आप भी कार्य करो क्षत्रिय का। तो वो जो भाग है उधर भगवान एक श्लोक बताते 3:34 में कि इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेष व्यवस्थित तयोर्न वशम आगच्छतौ ह्यस्यौ परिपंथम, कि हे अर्जुन,
ये आप हर एक आदमी अगर अपने अपने वैदिक विधि विधानों का और अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है वेदों के हिसाब से, ये बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी कठिनाई है कि इंद्रिय और इंद्रिय वस्तु में जो राग और द्वेष है, इसके वश में नहीं आना है। और यहाँ ही प्रभुपाद जी लिखते हैं, देयर आर एक्सीडेंट्स इवन इन रॉयल रोड्स। मतलब क्या, राजमार्ग है, यहाँ से अभी पूना मुंबई राजमार्ग है बराबर, लेकिन उधर भी एक्सीडेंट होते हैं। जैसे ये राजमार्ग है, वैदिक जीवन शैली, ये राजमार्ग है, बहुत अच्छा मार्ग है। यहाँ मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें सूक्ष्म समस्या क्या है ये इसमें बताया। आसक्ति, भौतिक आसक्ति जो सूक्ष्म होती है, बाहरी रूप से दिखती नहीं, लेकिन भागवत उसको बड़ा करके दिखाता है, ये सब लीलाओं के रूप में। तो आगे, तो इससे क्या होता है, ये चार चीजें होती है। सबसे बड़े टकराव होते हैं, झगड़े होते हैं, स्पर्धा होती है। तो ये सब शब्द हमने देखे, तो सब उदाहरण आपके सामने दिख रहे हैं। दक्षा को ईर्ष्या हुई है शिव जी के ऊपर, इसलिए और टकराव से बहुत सारे झगड़े हो रहे, और उसके अनुभव, उसके परिणाम अभी भी लोग भुगत रहे। उसके बाद सती, शिव जी को आसक्ति और विरक्ति, इसमें बहुत सारे टकराव हो रहे हैं। देखो शिव जी बहुत विरक्त है, लेकिन सती मैया को जाना है, तो उसमें टकराव हो रहा है। और वो जाती है, अपने पति का आदेश पालन ना करके वो जाती है, तो क्या होता है ये हमें समझना है। और उधर जाके भी वो क्या करती है, उनके जो दक्ष है, उनके पिताजी जो उनसे आसक्त थे, लेकिन वही उनका पूरा पब्लिक में उनका उड़ा देती, बेइज्जती करती। उसके बाद हम देखोगे उत्तानपाद एक पत्नी से आसक्त है, लेकिन दूसरे पत्नी से, तो ध्रुव महाराज का बहुत कुचुम्बर हो गया उधर। के बाद इंद्र पृथु, तो बहुत बड़ा, बहुत अच्छा लीला है, जहां इंद्र आसक्ति की वजह से, अभी पृथु महाराज को कुछ समस्या नहीं था, वो सबके लिए कार्य कर रहे थे, लेकिन इंद्र ऊपर बैठा हुआ, उसको असुरक्षितता महसूस, इसलिए वो, और वो क्या क्या किया क्या बताऊं। तो एक प्रॉब्लम है कि उसमें ईर्ष्या और असुरक्षितता निर्माण हुआ, उसमें स्पर्धा हुआ कि ये 100 करेगा तो मेरा क्या होगा भाई, मैं साइन करता हूँ शतक क्रतु, तो अभी ये करेंगे, मेरा कुर्सी चला गया है, तो ये हो रहा है। और सिर्फ टकराव और स्पर्धा नहीं, लेकिन सबसे भक्ति जीवन में सबसे गहन चीज है, वो है अपराध। ये आसक्ति की वजह से होती है, और वो चौथे स्कंद में बहुत वर्णित है। सबसे पहला है सुरुचि। सुरुचि ध्रुव का अपराध करती है, जब ध्रुव भक्त भी नहीं बना तभी, लेकिन तो भी उनको अपराध का फल मिलता है, और उनको ही नहीं मिलता, उनके बेटे को भी मिलता है। तो ये अपराध आसक्ति के कारण। और दक्ष शिव जी के ऊपर अपराध करता है, और वो शिव जी के ऊपर अपराध करके, शिव जी तो अपराध नहीं लेते, लेकिन वो अपराध इतना गहन है, इतना गहरा है, कि उसकी वजह से वो बाद में नारद मुनि का भी अपराध करते, जो नारद मुनि उनको प्रचार करने आए थे, 6वें स्कंद में आए। तो ये अपराध भक्तिमय जीवन में सबसे बड़ा क्या बोलते हैं, इम्पेडिमेंट, बाधा है। महाप्रभु बोलते हैं ना कि चैंट हरे कृष्णा एंड डोंट ऑफेंड डिवोटीज, देन आई विल टेक यू बैक टू गॉड। लेकिन ये अपराध का जड़ है आसक्ति, ये हमें चौथे स्कंद में दिखेगा। और पुरंजन जो उपाख्यान है, वहां वर्णन किया गया है कि पुरंजन भी बहुत धार्मिक था। उसका जो वाइफ था वो धर्म पत्नी बोलते, लेकिन वो भी धार्मिक करने के बाद क्या किया, बाद में हंटिंग के लिए गए, पाप करने के लिए। तो आसक्ति और वैदिक, जब आसक्ति होता है वैदिक जीवन शैली से, तो आदमी अपराध तो करता ही है, लेकिन पाप करने का प्रवृत्ति भी आता है। और सिर्फ पाप करने का प्रवृत्ति नहीं, उसमें पाखंडी, मतलब धार्मिक पाखंडता भी आती है। ये सबसे अच्छा दिखाया है इंद्र ने। तो इंद्र ने पहले तो घोड़ा तो चुराया, ये तो पाप कृत्य है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा पाप उसने क्या किया है कि उसने
रूप चेंज करके, रूप भी चेंज किसका किया? सन्यासी का, जिसने परंपरा चालू किया पाखंडों का। सोचो, आसक्ति की वजह से। तो ये पाखंडी और पापी, धार्मिक पाखंडता, ये आजकल भारत में बहुत है। धार्मिक पाखंडता ये इंद्र ने चालू किया, इंद्रदेव ने। हालांकि हम इंद्र को प्रणाम करते हैं, हमें सिखा रहे हैं वो जो इंद्र थे वो भगवान खुद थे, ये बताना चाहता हूं अभी, क्योंकि हमारे हृदय में इंद्र के प्रति बहुत गलत भावनाएं हो सकती है। इसलिए मैं अभी बता देता हूं कि ये जो इंद्र थे, ये जो पृथु महाराज थे, और जो भगवान अवतीर्ण हुए, ये तीनों भगवान के अलग अलग टाइप के अवतार थे, और ये हमें सिखाने के लिए आए थे। तो ये है वैदिक जीवन का, वैदिक, अगर हम वैदिक जीवन शैली, यज्ञ इत्यादि से हम विधि विधान पालन करके सिर्फ जीते हैं, लेकिन भक्ति को हम ये फोकस नहीं करते, तो क्या होता है वो हमने देखा कि क्या होता है। आसक्ति होता है, धुंधला, नहीं तो अस्पष्ट भगवान का समझ हो सकता है, अपराध हो सकता है, पाप हो सकता है, धार्मिक पाखंडता हो सकता है, स्पर्धा हो सकता है, इत्यादि बहुत सारे। और ये कर्म मीमांसा, ये एक फिलॉसफी है, इसको भी ये रिफ्यूट करता है, जो बोलते हैं कि हम कार्य करेंगे तो हमें फल मिलना ही चाहिए। अरे नहीं, भगवान देंगे, नहीं, वो बोलते, कर्म मीमांसा वाले बोलते मैं कार्य कर रहा हूं ना, तो मुझे फल मिलना चाहिए। और यही विचारधारा भगवान श्री कृष्ण ने नंद महाराज को बताई थी जब गोवर्धन लीला। तो ये गलत विचारधारणा का भी खंडन चौथे स्कंद में हुआ है। जैसे तीसरे स्कंद में सांख्य का हुआ है खंडन, यहाँ कर्म मीमांसा का खंडन। तो ये बहुत नकारात्मक बातें हो गई हमारी। बहुत सारा सकारात्मक भी है चौथे स्कंद में, तो वो देखेंगे, लेकिन हमें समझना है कि इसमें सूक्ष्म प्रॉब्लम क्या है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, वो भी हमें चौथे स्कंद में ही दिया है, और वो भी ध्रुव महाराज और पृथु महाराज ने ही दिया है। तो इसमें से चौथा स्कंद निकालेंगे, हिंदी वाला इसमें रहेगा हिंदी। तो इसमें सॉल्यूशन क्या दिया है ध्रुव महाराज, पृथु महाराज और नारद मुनि ने, प्राचीनी गरी, एक ही सॉल्यूशन है, सब एक ही बोलते हैं। ध्रुव महाराज बोलते हैं, भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महताम अमलाशयानाम येनांजसाव्यसनम उल्बणम भवाब्धिम निश्ये भवत् कथा तपान मत्ता। तो ध्रुव महाराज क्या बोल रहे हैं कि भाई मेरे को आपके भक्तों का संग दीजिए, जिनके हृदय में भक्ति गंगा की तरह बह रही है, और उनके मुख से जो लीला भगवान की आएगी वो कथा श्रवण में करूंगा, और मैं पूरा तुंग रहूं, प्रमत्त, मतलब जैसा कोई पीता है तो वो ये रहता है पूरा, क्या बोलते हैं, इंटॉक्सिकेटेड, मदमत्त रहता है। वही बोल रहे ध्रुव महाराज कि मैं कुछ नहीं डरूंगा। ये भौतिक भवसागर है, ये बहुत, क्या उल्बणम बोला गया, उल्बणम मतलब बहुत टेरिबल, उसमें बहुत सारे मछलियां जो आपको खा लेंगी। लेकिन ध्रुव महाराज बोल रहे हैं कि मैं वो आसानी से पार कर दूंगा। कैसे करूंगा? शुद्ध भक्तों के मुख से मैं हरि कथा सुनकर, ये है सॉल्यूशन। दूसरा, पृथु महाराज भी वही बोल रहे हैं, कुछ दूसरा नहीं। वो क्या बोल रहे हैं, भाई मुझे करोड़ों कान दीजिए भगवान, मैं अभी ये इंद्र ये सबसे डील कर दिया है, लेकिन मेरे को वो सब तो मैं वैदिक जीवन शैली में करूंगा, लेकिन वो करते करते मुझे क्या चाहिए, मुझे बहुत सारे कान दीजिए जिससे मैं आपका कथा श्रवण कर। तो वही बोल रहे, वो बोल रहे हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए दूसरा, न काम ये नाथ तदप्य हम क्वचित न यत्र युष्मत् चरणाम्बुजासवः महंत मांतर हृदयन मुखच्युतो विधत्स्व कर्णायुतमेशमेव। कि मेरे को मोक्ष भी नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, शुद्ध भक्तों के मुख से बहने वाली हरि कथा को सुनने के लिए मेरे को बहुत सारे कान दीजिए। मेरे को मोक्ष नहीं चाहिए, क्या कीजिए भगवान, जो लोग मोक्ष मांग रहे हैं ना, उनका सब कान आप उनको मोक्ष दे दो, और उनका सब कान मेरे को दे दो। ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल उनका भाव, तो उनका सब कान दे दो। और आज हम वो बोलते हैं कि इसका अर्थ क्या है, वो इस्कॉन के सब मंदिरों में
सब भागवतम क्लास सुनना चाहते, ये है उनका भाव, इसलिए इतने सारे कान चाहिए। और नारद मुनि लास्ट में परचिन भरीशत को बोलते हैं। दूसरा है, ये है कंक्लूजन में चौथे स्कंद में तीसरे अध्याय में श्लोक आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण, जो प्राचीनी भरीशत को बोल रहे हैं। 4:30-29 तस्मिन् महन् मुखरिता मधुभिचरित्र पीयूष शेष सरितः परितः स्रवन्ति ताये पिबन्ति अवितृषो नृपगाळ कर्णे तान्ना स्पृशन्ति असना तृणभय शोक मोह भोय, ऐसा बोल रहे हैं। तो क्या यहाँ वर्णन हुआ है, मैं सिर्फ इसका ये पढ़ता हूँ। तो नारद मुनि इनको बोल रहे, हे राजन, जिस स्थान में शुद्ध भक्त विधि विधानों का पालन करते हुए, पुरंजन को, हाँ ये पुरंजन को आदेश दे रहे कि क्या करना है आप, जो एक्चुअली जो प्रचेताओं के आने से पहले ही निकल गए थे, तो ये सुन के निकले, ये ढूंढने के लिए निकले हो। क्या बोला है नारद मुनि ने, जिस स्थान में शुद्ध भक्त विधि विधानों का पालन करते हुए तथा इस प्रकार से नितांत सचेष्ट रहते हुए एवं उत्सुकता पूर्वक भगवान के गुणों का श्रवण एवं कीर्तन करते हैं, उस स्थान में यदि किसी को अमृत के निरंतर प्रवाह को सुनने का अवसर प्राप्त हो, तो वह जीवन की आवश्यकताएं, भूख तथा प्यास भूल जाएगा और समस्त प्रकार के भय, शोक तथा मोह के प्रति निचेष्ट। तो इसका अर्थ ऐसा है कि हालांकि ये तात्पर्य बहुत अच्छा है, प्रभुपाद जी इसमें क्या करना है ये बताते हैं कि क्या होता है। यहाँ चौथे स्कंद का निर्णय क्या है कि हमें वैदिक जीवन शैली को छोड़ना नहीं है, वैदिक विधि विधानों का पालन करते हुए हमें भगवान की कथा का श्रवण करना है। तो हम जो हमने देखा इसके पहले वो होगा नहीं तो वो होने वाला है, क्योंकि आंतरिक भाव हमारा प्रकट होगा जब हम हरि कथा सुनेंगे। सिर्फ विधि विधानों का पालन करके हम आसक्त होंगे, और वो हमने बहुत विस्तार रूप से देखा। तो ये है कंक्लूजन। तो हम देखते हैं कि भागवत में वापस वही दोहराया गया है कि भागवत का श्रवण करना है, ये सब चीजों का, सब समस्याओं का हल है। आप जहां भी रहोगे, जो भी विधि विधानों का पालन कर सकते हो, लेकिन इसको करना है, तो फिर आप सही रहोगे। तो यही चौथे स्कंद का कंक्लूजन। तो अभी बहुत संक्षेप रूप में पांचवें स्कंद में प्रवेश करेंगे। पांचवें स्कंद में जाने से पहले हम देखेंगे कि अभी तक हमने क्या देखा है। पूरा क्लिक कर, हमने देखा है सर्ग। सर्ग मतलब क्या कि पंच महाभूत, ये सब जो भी हम चीज देख रहे हैं उसका सामग्री बनाना, इसको बोलते हैं सर्ग। इसका व्याख्या किया गया है सामने वाले श्लोक में, आप देख सकते हो। भूत मात्रेन्द्रिय धियाम जन्म सर्ग उदाहरण। भूत मात्र इंद्रिय धिया, इसका सबका मतलब आध्यात्म, आदिदैव और आदिभूत, ये सब जब सामग्री का निर्माण, ये है सर्ग। विसर्ग क्या है, जो ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के बेटे करते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, ये सब अलग अलग देहों की निर्मित करते हैं, वो सामग्री का इस्तेमाल करते हैं जो भगवान ने बनाया, और अलग अलग देह बनाते हैं, अलग अलग टाइप के देह बनाते हैं, अलग अलग मनोभाव, उनके मनोवृत्ति होते हैं, मनोभौतिकताएं होती है, जैसे वर्णाश्रम है। तो ये हो गया विसर्ग। और पांचवें स्कंद में आगे जो बनता है, और जहां लिखा है कि अलग अलग तरह के देह का बनते हैं, वो क्या है, और चल और अचल देह, और जो 4 तरह से पैदा होते हैं, अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्बीज। ये अलग अलग तरह के देह बनाए जाते हैं जो आत्मा को दिए जाते हैं, और आत्मा को उपाधि मिलता है कि मैं ये हूं। तो ये है विसर्ग। तो अभी आगे है स्थानम। पांचवा स्कंद हमें बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु के बारे में बताया था, उसका नाम क्या है, स्थानम। स्थानम मतलब क्या, स्थिति
या अभी ये देह तो बन गए लेकिन उनको रहने के लिए ठिकान चाहिए। तो ये 14 माले का जो घर बनाया है भगवान ने, वो है। एक्चुअली आज परम पूज्य भक्तिचारू महाराज की व्यास पूजा है शायद आज। तो उन्होंने ये स्थान के बारे में इतना अच्छा उपमा दिया है जो मैंने अभी बताया आपको। ये स्थान मतलब क्या है कि ये 14 जो प्लैनेटरी सिस्टम क्या बोलते हैं उसको, आप समझ गए, 14 लोक बनाए और 14 लोकों में अलग अलग ये बनाए, ये है स्थान। तो इससे ये 3, 4 और 5 स्कंद में संपूर्ण सृष्टि बनती है। जो भी हम देख रहे हैं उसका वर्णन है। 3, 4 और 5 सर्ग, विसर्ग और स्थान, ये सब पकड़ के क्या हो गया, संपूर्ण सृष्टि हो गया। और उसका क्या धारणा होना चाहिए दृष्टि का, वो हमको सिखाया जा रहा है उसमें। तो यही बताया। तो अभी हम 5वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। तो 5वें स्कंद का विषय वस्तु बताया, स्थान क्या है कि ये 14 माले का बिल्डिंग है। और 14 माले का बिल्डिंग वो बताते हैं कि 14 माले का ये स्पेशल बिल्डिंग बनाया भगवान ने। ये परम पूज्य भक्तिचारू महाराज बताते हैं। उनके प्रवचन, सच में बोलता हूँ, उनकी जो सैद्धांतिक उपमाएं हैं वो बहुत रेवोल्यूशनरी है जो तो वो क्या बताते हैं कि ये 14 माले हैं, तो ये बिल्डिंग है, ये 7 माले जमीन के नीचे है और 7 माले जमीन के ऊपर है। और अगर आपको बाहर निकलना है ये 14 माले से बिल्डिंग से, तो कहाँ आना पड़ेगा, 7वें माले पे आना पड़ेगा, जहां हम सब है अभी। तो इसका और थोड़ा विस्तार से वर्णन करेंगे बाद में। तो हिज होलीनेस भक्तिचारू महाराज व्यास पूजा महामहोत्सव की जय, उनका स्मरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसका, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में व्याख्या दिखाया था कि सर्ग का व्याख्या क्या है, भूत मात्र इंद्रिय ध्यान जन्म सर्ग उदाहरण, और ब्रह्मणों गुण वैषम्य विसर्ग प्राकृत स्मृता। तो विसर्ग का डेफिनेशन भी बताया, जो ब्रह्मा जी बनाते हैं 3 गुणों का इस्तेमाल से, वो है विसर्ग। तो स्थानम का व्याख्या परिभाषा दिया है भागवत के 2 स्कंद, जहां 10 विषय वस्तु दिया है। क्या है, स्थिति ही वैकुंठ विजय, वैकुंठ के भगवान का विजय, ये है स्थिति। इसका अर्थ प्रभुपाद जी बताते हैं क्या है, वो पढ़िए। The right situation for the living is to obey the laws of the Lord and thus be in perfect peace of mind. हाँ, तो प्रभुपाद जी क्या इसका परिभाषा कर रहे हैं वैकुंठ विजय का, कि हमें सही स्थिति में भगवान के नियमों का पालन करके शांति में रहना है, ये है स्थानम। ये कैसे रह सकते हैं तो भगवान, तो 5वें स्कंद में 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं स्थानम। स्थानम मतलब क्या, एक तरह से इसको बोला जा सकता है सीमाएं। भगवान सीमाएं ये कर देते हैं, जैसे लक्ष्मण रेखा किया था सीता मैया के लिए, वैसे भगवान अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग घर बनाए। तो वो सीमा को हमको पकड़ के चलना है, तो हम शांति से रह सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सीमाएं 2 प्रकार की है, एक आंतरिक सीमा है और एक बाहरी रूप से सीमा है। तो स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स, नहीं तो ये ब्रह्मांड का संरचना, ये 14 लोकों का जो मैं बता रहा था, और आंतरिक सीमाएं ये है हमारा मनोभौतिक भाव, मनोभौतिक प्रकृति, या वर्णाश्रम बोल सकते। ये तो ये आंतरिक सीमा जो भगवान ने नैतिक मूल्य जो दिए हैं, ये नैतिक मूल्य जो दिए हैं भगवान ने, ये, और इसके हिसाब से वर्णाश्रम पद्धति, ये जो है ये आंतरिक सीमाएं है। तो ये 2 सीमाओं में हम अगर स्थित रहेंगे सही जगह पे, तो हम उधर से आगे जा सकते हैं और भगवान को पा सकते हैं। ये संक्षेप रूप में बताया, अभी अच्छे से समझेंगे आगे के स्लाइड्स में। तो प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर बहुत महत्व दिया। आप देखिए मायापुर में इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, कितना कॉस्ट है उसका, 1000 करोड़ तो रहेगा, 700 करोड़ पहले सुना था, लेकिन अम्बरीश प्रभु को उन्होंने आदेश दिया था कि आप इसको बनाइए,
और उधर मायापुर में बन रहा है, और उधर अंदर मंदिर के अंदर क्या बनाने को बोला प्रभुपाद जी? चैतन्य महाप्रभु की अलग अलग लीलाओं को भी प्रस्तुत कर सकते थे वो, हाँ? सब लीलाओं को अच्छे से डायरामा में लिखा सकते थे, लेकिन प्रभुपाद जी क्या बोले? टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम बना। हालांकि उन्होंने जब बताया तब भी पांचवें स्कंद का स्पष्ट रूप से समझ भी नहीं था, लेकिन तो भी प्रभुपाद जी भक्ति विज्ञान महाराज को स्मरण करते हुए वो बता रहे थे कि हरिकेश प्रभु को उन्होंने बताया तब भी कि आप पांचवें स्कंद पे अलग टीका लिखो, एकदम वैज्ञानिक रूप से, जिससे अगर ये आजकल का जो संस्कृति है, जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो आजकल के पुजारी हो गए, आजकल के जो लोग पूजा किसका करते हैं आजकल? साइंटिस्ट, क्योंकि वो भोग प्रदान करते हैं। उनको आप अगर समझाओगे ये जग क्या है, तो सब लोगों को, हम सब लोगों को भगवान की तरफ ला सकते। ये प्रभुपाद जी का महत्व तो उन्होंने पांचवें स्कंद को दिया, ये हम समझ सकते इतना कि उन्होंने आदेश दिया और उन्होंने सदापुत प्रभु को भी बताया कि आप क्यों। तो अभी वो आने वाला है हमको तो, लेकिन उसका समझ क्या है वो हम अभी चर्चा करें। तो ये क्या है, क्योंकि क्या होगा, ये जैसे तीसरे स्कंद में मैंने बताया कि सांख्य में तो ये वैज्ञानिक मनोभाव है, उसमें गलती क्या है कि वो मानते हैं सब चीज भौतिक पदार्थ से बना है, तो हम कुछ भी चीज बनाएंगे और फिर हमको कुछ विधि विधान नहीं चाहिए, कुछ नियम नहीं चाहिए। मतलब क्या, भगवान का हम कुछ फॉलो नहीं करेंगे और अप्रतिबंधित भोग करना है बस। इसलिए वो कितने सारे संशोधन कर रहे हैं। मैंने ऐसा भी सुना है कि ये लिंग सुख लेने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने ये बंदरों का कुछ निकाल के, उनमें ज्यादा यौवन शक्ति होती है तो वो निकाल के आदमी में डाला है। क्यों? कि वो ज्यादा यौवन सुख ले सके इत्यादि। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, हर एक चीज में ऐसा है कि अप्रतिबंधित भोग करने का वृत्ति बढ़ता है ये पदार्थ के विज्ञान से, जहां उनको विधि विधान नहीं तो नियम का पालन करने का बिल्कुल इच्छा नहीं रहती। लेकिन भगवान के बनाया, भगवान ने सबके लिए जगह बनाया है। आपको कुछ भी चाहिए उसके लिए जगह है, उधर जाके आप कीजिए भगवान, लेकिन उसको वो पालन नहीं करेंगे। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी पांचवें स्कंद में हम घुसेंगे। पांचवें स्कंद, चौथे स्कंद के अंत में श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। चौथे स्कंद के अंत में उत्तानपाद, ये जो स्वयंभू मनु का बेटे थे, छोटे बेटे थे, उनका वंशावली का वर्णन हो गया। और लास्ट में वो बताया कि इनका दूसरा बेटा, हालांकि वो पहला बेटा है, प्रियव्रत महाराज बड़े बेटे थे, लेकिन वो पहले ही नारद मुनि के आश्रम में रहने को चले गए। लेकिन नारद मुनि, ये सुखदेव गोस्वामी ऐसे बोले चौथे स्कंद के 31वें अध्याय में 27वें श्लोक में कि प्रियव्रत ऐसे बड़े चरम भक्त, उन्होंने सब जप को छोड़ के नारद मुनि के आश्रम में रहे, लेकिन बाद में उन्होंने राजा बन के भोग किया और बहुत अच्छे कार्य करके बाद में वो भगवत धाम गए। ऐसा एक श्लोक बोल दिया। ये श्लोक सुन के पांचवें स्कंद के पहले अध्याय में परीक्षित महाराज प्रश्न करते कि अरे भाई, ये महाभागवत प्रियव्रत महाराज ये इतने विरक्त थे, इन्होंने भौतिक जीवन का संसार रूपी भोग को क्यों ग्रहण किया? ऐसा बहुत बड़ा प्रश्न ये प्रस्तुत करते हैं। तो उसके उत्तर में वहां ये हम बोलते हैं ना कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में, तो विचार भेद, क्या मनोभेद नहीं, क्या बोलते हैं, मतभेद। तो वहां बहुत बड़े मतभेद हुआ था महाजनों में। नारद मुनि को चाहिए था कि ये मेरे आश्रम में रहे। स्वयंभू मनु उनके प्रियव्रत के पिताजी थे, उनको लगा था कि नहीं, ये अभी राजा का घर है, जरूरत है, अभी इसको राजा बनाइए। और प्रियव्रत का खुद का भाव क्या था? उसका भाव था कि उसको कंटिन्यू करना है आश्रम में, लेकिन उसका भाव क्या था कि अगर मैं इधर जाऊंगा तो मैं शायद
काम क्रोध लोभ मोह से प्रभावित हो जाऊं, इसलिए मेरे को नहीं घुसना उधर, ऐसा उनका भाव था। लेकिन फिर कौन आया उधर? सबसे बड़े महाजन आ गए, उन्होंने सब सेटल कर दिया। ब्रह्मा जी आ गए और ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया। और ये जो वर्ष आप देख रहे हैं 5:1:14, ये महत्वपूर्ण जो श्लोक है उधर उन्होंने बताया। उधर वो बताते हैं कि भाई हे प्रियव्रत, तू ऐसा मत सोच कि आप जंगल में रह के आप ये रहोगे विरक्त रहोगे, नहीं, आप आपके साथ 6 पत्नियों को लेके जा रहे हैं, आपकी इंद्रिय और मन। तो आप भगवान के विधि विधानों का पालन कीजिए। क्यों? क्योंकि सब जीवात्माएं, जैसे कि बैल होता है, बैल के नाक में रस्सी डाल के उसको कंट्रोल किया जाता है, तो उधर वो यद वाची तंत्याम ऐसा आता है। तो बैल एक्चुअली बहुत असंवेदनशील प्राणी है, उसको कहाँ भी मारो एक्चुअली बहुत ज्यादा, लेकिन उसका नाक बहुत संवेदनशील रहता है, इसलिए कुछ करना होता है तो नाक को पकड़ दो। तो वैसे ब्रह्मा जी बोल रहे कि भगवान ने ऐसे विधि विधान बनाए हैं, वर्णाश्रम बनाया है, जिसके अंडर हम बैल की तरह घूम रहे हैं। अगर आप वो छोड़ के जाओगे तो क्या होगा? बैल को अगर वो रास्ता छोड़ के जाता तो क्या होता है? घिसता है, तो बहुत उसको वेदना होता है, तो उसको भी तकलीफ होता है, दूसरे को भी तकलीफ देता है। लेकिन अगर वो पालन करता है तो कुछ नहीं होता। वैसे ही इधर बताया जाता है, प्रभुपाद जी लिख रहे, वो पढ़ेंगे बहुत अच्छा है। Human society is divided scientifically according to word and ashram, and if the Vedic directions are followed, one's life, regardless of its position, will be successful. It is not that Brahmanas will be elevated to the transcendental platform, but not the Shudras. हाँ, आगे मैं पढ़ता हूँ। It is not that Brahmanas will be elevated to the transcendental platform, but not Shudras. If the Vedic intentions are followed, then Brahmana, Kshatriya, Vaishya, and Shudra will be elevated to the transcendental platform, and their lives will be successful. The intention, the Veda, the explicit directions from the Supreme Personality of Godhead. तो यहाँ प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं तात्पर्य में कि भाई आप जो भी हो वो रह के आगे बढ़ो, दूसरे का कार्य करने का प्रयास मत करो। जैसे अर्जुन को भी बताया कि आप ब्राह्मण का कार्य करने का मत प्रयास करो, आप क्षत्रिय हो, आप क्षत्रिय का। लेकिन भय क्या होता है? इधर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि सब लोग, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, सब लोग भगवत धाम जा सकते हैं अगर वो भगवान के नियम विधि विधानों का पालन करके भक्ति करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण जाएंगे, क्लियर कट प्रभुपाद जी बोल। तो ये हमें सही तरह से समझना है, ये प्रभुपाद जी इधर बोल रहे। तो अभी जस्ट ओवरव्यू देखते हैं इसमें। तो पहला मैंने ऑलरेडी बताया कि ये प्रियव्रत का स्टोरी। इसमें दूसरा महत्वपूर्ण आता है वृषभ देव, जो भगवान के अवतार है। तो प्रियव्रत का बेटा था अग्निद्र, उसके बेटा थे नाभि, और नाभि के बेटे थे वृषभ देव। तो वृषभ देव का कथा आता है। उसके बाद आता है बहुत विख्यात और बहुत महत्वपूर्ण लीला, वो है भरत महाराज। और भरत महाराज के 3 जीवन, डियर और जड़ भरत, ये आता है। और इसके बाद लास्ट में आता है पूरे ब्रह्मांड का संरचना। तो ये आता है 16 से 26। तो 4 से 6 अध्यायों में ऋषभ देव जी का वर्णन हुआ है। 7 से 15 अध्याय में बहुत सारे चैप्टर हैं। यहाँ भरत महाराज के 3 आयुष्य जो आप सबको पता है। बाद में जड़ भरत और रहुगण का वार्तालाप, इसको भी बहुत महत्वपूर्ण, 5 स्कंद है, 5 अध्याय, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और बाद में 16 से 26 आप देखोगे कि जम्बू द्वीप का वर्णन है, अलग अलग द्वीपों का वर्णन, ये पूरे बिल्डिंग का वर्णन किया है। और तो ये है 5वें स्कंद में। तो क्या इधर सीखना है? तो महत्वपूर्ण चीज मैंने पहले बता दी। तो ये स्कंद का सबसे फेमस श्लोक जो प्रभुपाद जी कोट करते हैं वो है कि ये कि मनुष्य जीवन किसके लिए बना है? तपस्या के। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्तो, 5-5-1। तो ये तपस्या के लिए जीवन बना है, भोग के लिए नहीं। लेकिन ये तपस्या हमें सही स्थान के ऊपर करना, क्योंकि
हर एक भक्ति में आने के बाद हर एक आदमी को अनुभव होता है और उसका भी इच्छा होता है कि वैराग्य की तरफ बढ़े, और वैरागी का इच्छा होता है इसकी तरफ बढ़े, ऐसा बहुत ये चलता है। तो ये स्कंद में यही बताया गया है। आगे तो इसमें क्या बताया गया है, असामायिक असामायिक या पाखंड वैराग्य, इसका वर्णन हुआ। तो हम इसका वर्णन तो नहीं करेंगे, ये सब उदाहरण देख सकते हैं आप कि फॉल्स प्रीमैच्योर रिनंसिएशन। तो हम प्रियव्रत को देखते हैं, अगर जब प्रियव्रत ने आदेश का पालन किया तो वो क्या जबरदस्त कार्यकलाप कर पाए। तो उनके मनोभौतिक नेचर के हिसाब से वो राजा बन गए, तो वो बहुत कार्यकलाप कर पाए, सब दुनिया के लिए अच्छा चीज कर। और फिर ऋषभ देव, उनके बच्चे अलग अलग थे, कुछ परमहंस थे, कुछ क्षत्रिय थे, कुछ ब्राह्मण थे। और ऋषभ देव जब लास्ट के लाइफ में वो ये करते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो अवधूत का वेश के धारण करके वो दिखाते हैं अवधूत क्या होता है। लेकिन तब भी एक अरहत नाम का राजा ने उनका अनुकरण किया और उन्होंने पूरा जैनिज्म चालू कर। तो ये गलत वैराग्य का सब जगह पे आप देख सकते हैं। और अग्निध्र जो बेटा था वो भी वैराग्य लेके कहाँ गया तपस्या करने के लिए, उधर जहाँ ये आती है अप्सराएं आती। तो ये गलत वैराग्य का इस्तेमाल है, गलत भाव से किया हुआ इस्तेमाल। तो ये हम सब देखते हैं। और जड़ भरत और रहुगण का वार्तालाप में, एक्चुअली जड़ भरत रहुगण यही बोलते हैं उनको कि भाई आप अवधूत हो, आपको ये पालकी उठा के कुछ होता नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं राजा हूं भाई, मैं समाज में रहता हूं, मेरे को राजा का कार्य करना पड़ेगा। तो मेरे को अगर आप ये ढोओगे तो मेरे को दुख होगा। मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि आप जो मेरे को आदेश दे रहे हो ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि मैं समाज में रहता हूं, मेरे को राजा, मेरे को कुछ पदवी रहेगी, उपाधि रहेगी, वैसा मेरे को कार्य करना पड़ेगा। तो मैं वो करते हुए कैसे भगवान के पास जाऊं। तो जड़ भरत जी बताते हैं, वो पूरा मन के ऊपर बताते हैं अच्छी तरह से, और कैसे आदमी ने अनासक्ति निर्माण करना चाहिए। तो वो बहुत अच्छा क्या फॉरेस्ट ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट, वो भौतिक आनंद का वन, ऐसा बहुत बड़ा एक ये बताते हैं, जहां जो आदमी संसारी ये फॉरेस्ट में है उसका अलग अलग तकलीफें अलग अलग लोगों से जो होता है वो सब वर्णन किया है उधर। लेकिन उसका उन्होंने सॉल्यूशन दिया है। क्या सॉल्यूशन है, आप गुरु का शरण जाके गुरु का आज्ञाओं का पालन करो। और वही महाप्रभु ने बताया है। जब रामानंद राय और महाप्रभु का डायलॉग में पहला उन्होंने रिजेक्ट क्या किया, ये हो बाह्य, रिजेक्ट नहीं किया, उसको बोला ये बाहरी है। पहले क्या, वर्णाश्रम पद्धति, महाप्रभु क्या बोले, ये हो बाह्य। तो चौथे स्कंद में वही बताया, वर्णाश्रम पद्धति बाह्य है, अंतर क्या है, अंतर। तो महाप्रभु ने इहो है कब बोला, स्थाने स्थितः श्रुतिगतान तनुवांग मनोभिर। आप जहां भी हो वहां स्थित रह के भगवान का कथा सुनिए। तो वही चीज इधर बताया गया। तो ये है। तो और ये 2-3 मिनट में बताऊंगा कि जो जो विश्व की रचना है, हमारा भाग्य क्या है। जैसे मैं बता रहा था भक्ति चारू महाराज का कि ये हम 7वें माले पे हैं, यहाँ से ही हम बाहर निकल सकते। तो हमारा परम सौभाग्य है कि हम ये कर्म भूमि में है, हमारा जन्म भूमि है ये भारतवर्ष, जहां देवता लोग भी प्रार्थना करते इधर जन्म लेने का। ये भागवत में दिखाता है। ये 5, 19, 22 जो वर्ष है, वहां देवता लोग बता रहे कि भाई हमारा जन्म इधर हुआ, हमने बहुत बहुत यज्ञ किए, बहुत विधि विधानों का पालन किया, बहुत तपस्याएं की, और आज हमें ये पद प्राप्त हुआ है। लेकिन इधर अतिशय इंद्रिय उत्सव, नयत्र नारायण पाद पंकजा स्मृति प्रमुष्ठा अतिशय इंद्रिय उत्सव, ऐसा वो पद कि इधर इतना भोग है कि नारायण के पाद पद्म का स्मरण नहीं होता। लेकिन भारतवर्ष में ये बहुत सरल है। तो ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि हम अभी इधर हैं, क्योंकि यही भूमि में हम कुछ कमा सकते हैं, यहाँ से बाहर निकल सकते हैं भगवान का कथा से। तो यही यहाँ बताया है।
ये प्रार्थनाओं में बताया गया है। और ये पांचवें स्कंद में लास्ट में पूरा यूनिवर्स के बारे में बताया है, जैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इसको क्या बोलेंगे, मतलब ये ब्रह्मांड है, ये अंडे जैसा है, तो इसको आप अगर काटोगे तो आप देखोगे तो उधर क्या क्या है वो सब दिया है। जम्बू द्वीप है, 7 अलग अलग द्वीप है, वो दिया है। उसका क्या बोलते हैं, भौतिक डायमेंशन वो सब दिया है। और अगर आप वर्टिकल देखोगे तो उधर क्या क्या है, 14 प्लैनेटरी सिस्टम, ऊपर ऊपर क्या है वो सब दिया है, और नीचे कैसे 7 निचले प्लैनेट्स हैं वो भी दिया है। और सबसे लास्ट में कौन सा दिया है, 26वां चैप्टर है, वो है 26 हेल। तो हम देखते हैं कि अगर हम विधि विधानों का पालन नहीं करेंगे तो भगवान ने जगह बनाया है, वो है 26 नरक। तो भगवान हाँ तो 26 क्या 28 रहेंगे, 28 बराबर, 26वां चैप्टर है 28 हेल्स। तो और भगवत गीता में भगवान भी यही बोलते हैं, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो आदमी विधि विधानों का पालन नहीं करता, आंतरिक और बाह्य, तो उसका क्या होगा, न स सिद्धिम अवाप्नोति, उसको कभी फल नहीं मिलेगा, कभी परफेक्शन नहीं मिलेगा, न सुखम न पराम गति, क्योंकि वो इधर जाए। तो भगवान ने सबके लिए जगह बनाया है। तो हमें क्या करना है, वो कंक्लूजन है नेक्स्ट, कि हमें ये असामायिक वैराग्य का भावना को छोड़ना है, जो दोनों साइड में आता है। जैसे मैं अभी ब्रह्मचारी हूँ, तो ब्रह्मचारियों में कभी भी भावना आता है कि भाई ये बहुत अलग है, दूसरा करना चाहिए। और कुछ गृहस्थ है, उनको कभी कभी लगता है इधर बहुत समस्या है, हम वैराग्य धारण करना चाहिए, वृंदावन में जाना चाहिए। लेकिन सही वैराग्य है कि सही स्थिति में हमको रखना है और विधि विधानता का पालन करके आगे बढ़ना, क्योंकि हमें बाहरी रूप से प्रगति नहीं करनी। डोंट चेंज योर प्लेस एक्सटर्नली बट ट्राई टू चेंज इंटरनली। ये है 5वें स्कंद का मैसेज। बहुत सारे लोग जगह बदलते हैं, कम्युनिटी बदलते हैं, मंदिर बदलते हैं, बहुत कुछ चीजें करते, सेवा बदलते हैं, अथॉरिटी बदलते हैं, अलग पार्टनर बदलते हैं, चेंज। हाँ, महाराज का पूर्णानंद प्रभु जी बोल रहे हैं कि महाराज का बहुत अहम वाक्य है कि आप परिस्थिति को बदलो का प्रयास मत कीजिए। प्रहलाद महाराज ने नहीं किया, चेतना को बदलने, क्योंकि ये भौतिक जगत में परिस्थिति आपके कर्म से आपको दिया गया है, तो आप उसको ग्रहण करके चेतना बदल लाइए। चेतना में बदल कैसा आएगा, हम अच्छे हमारे स्थान पे रहेंगे। तो ये कंक्लूजन में पढ़ के आज के इसको विराम दूंगा कि स्थानम का कंक्लूजन क्या है, कि हमें हमारा मनोभौतिक स्थिति के हिसाब से हमें एक परिस्थिति को ढूंढना है और उसके ऊपर रह के सब विधि विधानों का अच्छी तरह से पालन करके हमें आंतरिक प्रगति करना है, हमारे भावना में प्रगति करना, भगवान का कथा, भगवान के भक्तों का कथा सुन के। सो आइडेंटिफाइंग आवर psychophysical nature, we should situate ourselves externally in proper position and follow moral laws strictly for that position to make progress internally. नहीं तो नौसिखिया जब होते हैं तब भी क्या होता है, वो भारी रूप से चेंज करने का प्रयास करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। तो यही 5वें स्कंद का ये है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कि 10-15 मिनट एक्स्ट्रा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब भक्तों ने शांति से सुना। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, और अगर सेवा है तो जरूर आप जा सकते हैं, ऑलरेडी हमने एक्सटेंड कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का प्रश्न है तो पूछ। हाँ, पंकज अंग्री वो लंदन गए थे। हाँ, प्रोग्राम था तो
महाराज के साथ महाराज के गुजार पढ़ाई हाँ घर में होस्ट था, उनके घर में लोग और महाराज लोगों के लिए होस्ट ने पूछा भारत में क्या करते हैं महाराज को, महाराज दोनों पंकजांगी को जो होस्ट था, पंकजांगी को उन्होंने पुजारी के सेवा करता कब से, बोले शुरुआत से अभी को अभी तक हमारा कुछ प्रगति नहीं हो, मतलब हर कंपनी में भी कुछ प्रगति है, हमारा कुछ प्रगति नहीं हुआ, हमारी प्रगति हुआ है नहीं, बाहर से नहीं है, अरे वो जिला में प्रगति हुआ, तो बोले प्रगति मतलब बाहर से नहीं अंदर से। जय हो पंकजांगी प्रभु की जय। तो पंकजांगी प्रभु पूरे लाइफ में भगवान का सेवा करते रहे, जैसे इधर प्रभु जी भी कर रहे हैं बहुत साल से, बहुत अच्छी तरह से। तो आंतरिक प्रगति करना है। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण दिया आपने। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद।